एक इंडियन लड़का अमेरिका एक पेंट की कंपनी में काम करने के लिए जाता है। उस कंपनी की मालकिन जो थी, वह मालकिन इस लड़के को बेहद पसंद करने लगती है। एक दिन वह मालकिन इस लड़के को अपने कमरे में बुलाती है और चाय में नशीला पदार्थ पिला करके इस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। जब सवेरा होता है, इस लड़के की नींद खुलती है, देखता है वह निर्वस्त्र अवस्था में मालकिन के साथ लिपटा पड़ा है। फिर जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव रूप शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही रोचक कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है हरियाणा प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रामदास होता है। रामदास की पत्नी का नाम प्रमिला देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से चंदू रखते हैं। चंदू बड़ा ही होनहार लड़का था। रामदास जी अपनी ही खेती बाड़ी करके अन्न उपजाते थे, अन्न को बेचते थे। खेती बाड़ी काफी लंबी चौड़ी थी, अनाज काफी अच्छा होता था। अनाज को बेच करके घर गृहस्थी चलाते थे। बच्चा बगल वाले स्कूल में पढ़ने जाया करता था, पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलता है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हुआ, इंटर कंप्लीट किया, फिर इसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एमएससी करता है वो लड़का, केमिस्ट्री से एमएससी करता है, मास्टर की डिग्री लेता है। फिर इसके बाद अब घर पर बैठ जाता है। डिग्री लेने के बाद इधर उधर भटकता है, कहीं उसको जॉब नहीं मिलता है तो अब घर पर रहने लगता है। पिता के साथ खेती बाड़ी किया करता था। एक दिन अपने पिता से सलाह लेता है, कहता है कि पिताजी, अगर आप कुछ पैसा देते तो एक ऑटो निकाल के मैं ऑटो चलाने लगता और दो पैसा आता तो घर गृहस्थी में कुछ मैं मदद कर सकता, आपकी हेल्प कर सकता। जब रामदास जी अपने बेटे चंदू की बात सुनते हैं, काफी प्रसन्न होते हैं कि बेटा अब खेती गृहस्थी घर परिवार संभालने योग्य हो चुका है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। अब चंदू के पिता कुछ पैसा चंदू को देते हैं। चंदू एक ऑटो निकालता है। ऑटो निकालने के बाद हरियाणा सिटी में ही ऑटो चलाने लगता है और ऑटो से पैसा कमाने लगा। हर रोज पैसा लाता था, पिता के हाथों पर रखता था। उसके पिताजी काफी प्रसन्न हुआ करते थे। ऐसे ही समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन की बात है, हरियाणा के रेलवे स्टेशन से एक लड़की जो अमेरिका के रहने वाली थी, वह स्टेशन से बाहर जाती है। यह लड़का चंदू अपना ऑटो स्टेशन के बाहर लगाया हुआ था, यात्रियों का इंतजार कर रहा था। तभी वह लड़की आती है, उसका नाम होता है निका। निका आकर के चंदू को बुलाती है और चंदू से कहती है कि मुझे हरियाणा के मेन मेन मुख्य मुख्य जगहों को देखना है, घूमना है, टहलना है, क्या आप मुझे घुमा सकते हो? अंग्रेजी में वह लड़की पूछती है निका। यह चंदू अंग्रेजी में जवाब देने लगता है। अब वह लड़की निका समझ जाती कि यह लड़का पढ़ा लिखा है, यह वास्तव में हमें घुमा सकता है। जब निका को जवाब देता है चंदू, तो निका काफी प्रसन्न होती है। फिर इसके बाद चंदू की ऑटो में निका बैठ जाती है। अब चंदू निका को अपने साथ लेकर के हर जगह घुमाने टहलाने लगता है। यात्रा के दौरान वह जो लड़की थी निका, चंदू का एड्रेस पता पूछती, उसका नाम पूछती है। चंदू साफ साफ अपना नाम एड्रेस पता बता देता है और हर जगह उस लड़की को निका को घुमाता है, टहलाता है, यदा कदा अपने घर भी घुमाया करता है। अब वह हमेशा जो निका थी अब चंदू के ही ऑटो को बुक करके जगह जगह घूमती थी, टहलती थी और एक होटल ली थी, उसी होटल में रहती थी। ऐसे ही करीब करीब वह लड़की एक महीने तक रहती है, हर जगह घूमती है, टहलती है, चंदू घुमाता टहलाता है। धीरे धीरे काफी चंदू उस लड़की को पसंद करने लगा, मन ही मन उस लड़की से मोहब्बत करने लगता है। चंदू उस लड़की के साथ अपनी तस्वीर भी ले लेता है। तस्वीर लेने के बाद उस तस्वीर को बार बार निहारा करता है एकांत में।
और जब निका को देखता था, उसकी खूबसूरती का मन ही मन वर्णन करता और सोचता कि अगर इस लड़की से मेरी शादी हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन बाद में पछताने लगता कि ये लड़की अमेरिका की रहने वाली है, काफी अमीरजादी लड़की दिख रही है और ये मुझसे कैसे शादी कर सकती है, इससे मेरी शादी संभव नहीं है। यही सब सोच करके वह चुप हो जाया करता। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, अब निका जो थी वह अमेरिका जाने के लिए तैयार होती है। उसका वीजा खत्म हो जाता है। जब वीजा खत्म हो जाता है तब चंदू से विदा लेती है, चंदू के माता पिता से भी विदा लेती है। चंदू ऑटो में बैठा करके निका को लेकर के जाता है, वहां के एयरपोर्ट पर छोड़ता है। अब आई थी टहलने के लिए ट्रेन से, लेकिन एयरपोर्ट के जरिए अब वहां से रवाना होती है मुंबई के लिए। फिर मुंबई से फ्लाइट के जरिए अपना अमेरिका की तैयारी बनाती है। अब वो जब एयरपोर्ट पर लेकर के चंदू आता है, एयरपोर्ट पर छोड़ता है, वह लड़की सबसे हंस करके विदा लेती है। फिर फ्लाइट के जरिए मुंबई जाती है, मुंबई से अपने अमेरिका निकल जाती है। लेकिन चंदू उस लड़की से मन ही मन मोहब्बत कर रहा था। अब हर रोज चंदू उस लड़की की तस्वीर देखता था, उसे जब जब तस्वीर उसकी देखता था काफी बेचैन सा हो जाया करता था। धीरे धीरे करीब करीब 6 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है, चंदू उस लड़की को भूला नहीं। एक दिन की बात है, चंदू अपनी मोबाइल चला रहा था, फेसबुक पर एक ऐड देखता है। एक पेंट की कंपनी थी, उस फेसबुक के ऐप पर उस पेंट की कंपनी का ऐड चल रहा था। उसी में कांटेक्ट नंबर दिया हुआ था। फिर इसके बाद उस पर कुछ वर्करों की डिमांड थी उस कंपनी के द्वारा। चंदू जब पढ़ता है उस ऐड को, तुरंत उस नंबर पर डायल करता है, मोबाइल से फोन डायल करता है और उस वहां के मेन सीईओ से बात करता है। बात जब करता है तो सीईओ बोलता है कि कुछ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन बताता है भरने के लिए। चंदू ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भरता है। फिर इसके बाद वह कंपनी चंदू को वीजा दे देती है, चंदू पासपोर्ट बनवा लेता है। फिर इसके बाद वह कंपनी अमेरिका बुला लेती है। जब अमेरिका जाता है, चंदू उस कंपनी में काम कर रहा होता है। एक दिन की बात है, उस कंपनी की जो मालकिन थी वह कोई और नहीं, वही लड़की थी निका, जो इंडिया घूमने के लिए आई थी, जिसे चंदू घुमाया टहलाया करता था। चंदू काफी पढ़ा लिखा था, इसलिए वो ऐड को भर करके वहां गया था। अब जब निका को देखता है चंदू, निका की भी नजर चंदू पर पड़ जाती है। वो लड़की जब कंपनी में अपना देख रेख करने के लिए आती है, मुआयना करने के उद्देश्य से आती है, चंदू को देखती है, चंदू निका को देखता है। देखते ही चंदू जैसे झूम उठा। फिर भी अब निका के पास जाने में हिचकिचाने लगा। कुछ लोग बताए कि यही इस कंपनी की मालकिन है। चंदू इससे अब थोड़ा और सहम गया। चंदू समझ गया कि ये बहुत ही अमीरजादी लड़की है और इसके पास कैसे जाऊं, मैं तो इसका नौकर बनकर के यहाँ आया हूं और इसके साथ कैसे मिलूं। हिचकिचाता है, लेकिन इतने में निका खुद चंदू के पास आ जाती है। चंदू के कंधे पर हाथ रख के कहती है, चंदू तुम चंदू ही हो ना? चंदू कहता है, हाँ, आप तो मुझे पहचान गई, मैं भी आपको पहचान रहा हूं। जब इतनी बात निका सुनती है, मुस्कुराने लगती है, कहती है, चंदू कैसे तुम यहाँ इस कंपनी में आ गए? तब चंदू बताया कि फेसबुक के जरिए मैंने इस कंपनी का ऐड पढ़ा और डॉक्यूमेंट भरा, कंपनी के सीईओ साहब मुझे यहाँ पर बुला लिए, मैं चला आया इस कंपनी में, मुझे नहीं पता था कि इस कंपनी की मालकिन आप हैं। तब मुस्कुराने लगती है वह निका, कहती है कि हाँ, इस कंपनी की मालकिन तो मैं ही हूं, लेकिन अब तुम्हें यहाँ अब सीईओ तुम रहोगे, जो मेन सीईओ यहाँ का है अब उससे कोई और पद दे दूंगी मैं, यहाँ का जो सीईओ पद है अब तुम्हें संभालना होगा, तुम संभालोगे वो पद को। जब इतनी बात चंदू सुनता है, हंसने लगता है। अब उस कंपनी का चीफ निका चंदू को घोषित कर देती है। घोषित करने के बाद एक रोज की बात है, अब चंदू उसमें काम करने लगता है कंपनी में। लेकिन एक रोज चंदू गार्डन में रेस्ट कर रहा था, तभी वह निका पता लगाते हुए चंदू को ढूंढते ढूंढते चंदू के पास आ जाती है। चंदू एक गार्डन में बेंच पर बैठा हुआ था।
और बगल में आकर के नीका खड़ी हो जाती है। चंदू मोबाइल निकाल करके और नीका की तस्वीर को निहार रहा था, देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। नीका समझ गई कि चंदू मुझसे मोहब्बत करता है। ये जो तस्वीर खींचा है ये इंडिया की तस्वीर है, ये अपने पास रखा हुआ है। तब से वह नीका भी अब चंदू से मन ही मन मोहब्बत करने लगती है। सोचती है कि चंदू को अपने प्यार का इजहार कर दूं, लेकिन कैसे करूं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बार तो सोचती है कि पहले चंदू प्यार का इजहार करे, लेकिन फिर भी समझ जाती है कि चंदू सोचेगा कि मैं यहाँ की करोड़पति मालकिन हूँ, इस कंपनी की मालकिन हूँ, वह कभी इजहार नहीं कर सकता। वो नीका भी सोचती है कि अगर मैं प्यार का इजहार करूंगी, हो न हो चंदू थोड़ा सा हिचकिचाए, सहम जाए। इसलिए वो प्लान बनाती है कि शाम को चंदू को अपने पास बुलाती है, अपने कमरे में बुलाती है, चाय पर बुलाती है और चाय पर बुलाने के बाद चंदू को चाय मंगवाती है और उसके चाय में कुछ नशीला पदार्थ डाल देती है। जब नशीला पदार्थ डाल देती है, चाय चंदू को दिलवाती है। चंदू चाय पीता है। चाय पीने के बाद चंदू नशे की अवस्था में हो जाता है, नशे में बिल्कुल धुत हो जाता है। अब चंदू को कुछ होश हवास नहीं रहता कि वह है कहाँ। इतने में वह जो नीका थी मौका पाती है, अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। बंद करने के बाद वह नीका चंदू को अपने बेड पर सुला लेती है। सुलाने के बाद चंदू के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है, घंटों फिजिकल रिलेशन बनाती है। फिर इसके बाद अब चंदू को अपने साथ लिपट करके सो जाती है, चंदू के साथ सो जाती है और धीरे धीरे सवेरा होता है। जब सवेरा हुआ, चंदू की नींद खुली और नीका की नींद खुली। दोनों एक दूसरे को निहारने लगे, देखने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ थे और दोनों निर्वस्त्र अवस्था में थे। चंदू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन नीका मंद मंद मुस्कुरा रही थी। चंदू से कहती कि चंदू, तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, तुम मेरी तस्वीर देख रहे थे, तभी मैं समझ गई कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। और तुम मुझसे यहाँ से मोहब्बत नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे इंडिया से मोहब्बत कर रहे हो। जब मैं इंडिया तुम्हारे पास गई थी, तब से तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और तुम्हें हिम्मत नहीं हुई कहने की। तो मैं सोची कि तुम्हें डायरेक्ट सरप्राइज दे दूं, तुम मेरे साथ डायरेक्ट फिजिकल रिलेशन बनाओ, ऐसी अवस्था में बनाओ कि तुम्हें पता न चले, जब सवेरा हो तब पता चले। और मैं यही तुम्हारे साथ की, तुम्हारे चाय में नशीला पदार्थ पिला करके तुम्हारे साथ रात भर फिजिकल रिलेशन बना चुकी हूँ, तुम भी मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना चुकी हो। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जब इतनी बात चंदू सुनता है, अंदर ही अंदर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, कुछ बोल नहीं पाता है और इससे नीका से कहता है कि जैसी आपकी इच्छा, जो कहोगी सो मैं तुमसे करने के लिए तैयार हूं। तुम जो कहो, शादी करने के लिए कह रही हो, तुमसे शादी मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। जब इतनी बात नीका सुनती है, फिर अखबार में समेट लेती है चंदू को। फिर इसके बाद दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। कुछ दिन व्यतीत होता है, वह नीका चंदू को अपने साथ लेती है और वहीं की कोर्ट में जाती है। कोर्ट में जाने के बाद चंदू से अपनी शादी करती है, रजिस्टर्ड शादी करती है और चंदू के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। कुछ दिन बाद चंदू को वहीं की नागरिकता दिलवा देती है और चंदू के माता पिता को अमेरिका बुला लेती है। चंदू के माता पिता भी अब चंदू के साथ हंसी खुशी से रहने लगते, अपनी अमेरिकन बहू के साथ, नीका के साथ रहने लगते हैं। बेटा चंदू के साथ रहने लगते हैं। सभी लोग हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सभी का जीवन आनंदमय बीत रहा था। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं, एक है महानंद जी जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं, ब्रजेंद्र सिंह ये मणिपुर के रहने वाले हैं, राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पूर्णानंद जी ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और एक है वृंदा शर्मा ये आसाम के रहने वाले हैं, डॉक्टर राकेश सैनी ये बिजनौर के रहने वाले हैं, अनुज कुमार त्रिपाठी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सरोज कुमार राय ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए ये लोग अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया।
आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।